देवता क्या होता है, संपूर्ण विवरण। जय गुरुदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवता के ऊपर। ये देवता जो वर्ड है क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो देवता का जो मैक्सिमम अर्थ है वो ये है कि जो दे सकता है, जो देने की क्षमता रखता है। एक व्यंग भी है, आपने सुना होगा कि जाट देवता। और किसी कौम और किसी गोत्र के आगे कभी देवता नहीं लगाया जाता, हमेशा जाट के आगे ही देवता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जाट को मित्रता से आप लूट सकते हैं। जाट हमेशा फ़ायदा करने के लिए आता है, पर असली जाट होगा तो उसे पता होगा कि मुझे देना है संसार को, मुझे लेने नहीं। जाट इन द सेंस क्षत्रिय या कौम जो देने ही आती है, रक्षा करनी ही आती है इस तरीके से, पर उसे पता होना चाहिए वो करना क्या है। इस बात को अलग करते हैं। दूसरी बात, जो देवता होते हैं एक्चुअल में 5 प्रकार के होते हैं। जो मेन देवता है, जो हमेशा आपको देंगे, वापस आपसे कुछ नहीं लेंगे। पहला पृथ्वी तत्व। दूसरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी माँ है, धरती माँ है, ये आपको देने आई है। दूसरा जल देवता, जल आपको देने के लिए आप उसे चाह कर भी कुछ वापस नहीं दे सकते। तीसरा है अग्नि देवता, वो भी आप उसे, अग्नि आपको दे सकती है, आप अग्नि को कुछ नहीं दे सकते। चौथा है वायु और 5वां है आकाश। ये 5 तत्व हैं, यही 5 देवता हैं मुख्य है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, यहाँ तक कि तो आपके सूर्य देव भी बने हैं। सूर्य में अग्नि है, इसलिए उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। नारायण मतलब अग्नि के देवता। तो पृथ्वी तत्व के मालिक श्री गणेश जी, जल तत्व के मालिक ब्रह्मा जी, अग्नि तत्व के मालिक श्री प्रभु नारायण विष्णु जी, वायु तत्व के मालिक श्री शिव जी, और आकाश तत्व की देवी माँ दुर्गा। ये 5 तत्वों से ही ये पूरा संसार बना है। ये आपको देते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। मैं आपको केवल वो बात बता रहा हूँ जो हमने अपने प्रैक्टिकल से सीखी है और हमने ग्रंथों की छानबीन की है। अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो केवल ये बता रहा हूँ कि देवता कितने प्रकार के होते हैं तत्वों में। अभी देवियों को देवताओं के नाम तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि अभी आपको पता लगे देवता उत्पन्न किसने कर दिया, देवता उत्पन्न कैसे हो गए। तो अब आगे बात करते हैं देवता उत्पन्न कैसे होता है। पहले के जमाने में जो व्यक्ति हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे, वो देवी देवताओं की स्थूल रूप में पूजन करते थे। उनका कोई नाम नहीं दे रखा था उन्होंने। जैसे सूर्य नारायण प्रकट हुए, वो गर्मी देते थे, हीट देते थे, बारिश आई, बिजली कड़की, इनको स्थूल रूप में बिजली का देवता, बादल देवता, मतलब वसंत देवता, फूल महक गए, इस तरीके से वायु को इस तरीके से स्थूल रूप में पूजा जाता। उस समय नामकरण इनका नहीं हुआ था। इनका जब नामकरण हुआ तो वो किसी ऐसे व्यक्ति ने कर दिया जो मूर्ख था, अधूरा ज्ञानी था। जैसे मान लीजिए नामकरण क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऋषि मुनि है, उसने संसार का ज्ञान ले लिया पूरा का पूरा। उसे पता लग गया स्थूल तत्व हैं, इन्हीं में मिट्टी हो जाना है शरीर, इसी में से आके इसी में मर जाना है। तो उन ऋषियों ने क्या किया, ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े जैसे वेद लिखे, उनको समझा। तो ऋषि की कुल की परंपरा में से ही कई ऐसे भ्रष्ट ऋषि भी निकले। भ्रष्ट ऋषि इन द सेंस, वो ऋषि तो उसे कहेंगे ही नहीं, वो भक्त हो सकता है, नकली चेला हो सकता है, एकलव्य जैसा जो भी था। ये क्या थे कि इन्होंने ऋषियों से ज्ञान तो पूरा लिया, पर अपने लालचवश आके अपनी थीम को चेंज करके इन्होंने भ्रष्टता में लेके चले गए देवी देवताओं को। भ्रष्टता में ले जाने का मतलब ये, जैसे इन्होंने उत्पन्न कर दिए नए नए देवता। इनकी हिम्मत नहीं थी ये मतलब वायु तत्व को छेड़े। इन्होंने क्या करा, वायु तत्व से रिलेटेड अपनी मनसा से कोई देवता अपनी इच्छा से प्रकट कर दिया। ये गलत किया इन्होंने। जैसे कोई भी देवता अगर इस संसार में आया है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ दुर्गा और गणेश जी के स्वरूप का कॉम्बिनेशन आया है। अब कोई भी आया, वो ले तो आए उसे अपनी ताकत से न से जो जिस भी चीज को, मान लीजिए इस पेन को भी अगर आप पूजेंगे तो इस पेन का एक स्वरूप बनाएंगे पहले आप पूजने के लिए, उसको भोग देंगे, उसे मंत्र उच्चारण देंगे, उसे तपस्या देंगे अपनी। इसमें क्या करेंगे, अपनी मन की शक्ति से डालना शुरू कर देंगे अपनी ऊर्जा को। मान लीजिए आप चले गए संसार से, पर ये तो बेचारा यहीं रह गया ना। इस देवता की क्या गलती है आपने से? ये सॉफ्टवेयर एक तरीके का, देवता जो होता है एक तरीका सॉफ्टवेयर होता है, वो उससे अलग काम नहीं करेगा। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडो 11 डली हुई है तो विंडो 9 की तरह वर्क कर सकती है, पर पूरी 9 नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से जो अग्नि तत्व के देवता हैं वो अग्नि तत्व का ही मतलब आगे प्रसारण कर सकते हैं, वायु का नहीं कर सकते वो। तो आपको क्या समझना है, जो देवता इस संसार में जो भ्रष्ट ऋषियों के चेले, जो ऋषियों के चेले थे भ्रष्ट,
उन्होंने क्या करा, अपने तरीके से एक देवता प्रकट करके चले गए। अब इन्होंने इतने देवता प्रकट कर दिए, इतने देवता प्रकट कर दिया, आप तो यकीन नहीं मानेंगे कि कोई बेचारा योगी, महायोगी इस संसार से गया बुद्ध होके, उसकी भी बुत रखकर, उसकी भी मूर्ति रखकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी और उसको देवता बनाकर अपने काम निकाल रहे हैं। अब वो तो बंदा मर जाएगा जिसने उस देवता बना के पूज रहा है। जैसे मान लीजिए गोरखनाथ जी हैं, गोरखनाथ जी की मूर्ति बनाकर पूजना ये नहीं है। गोरखनाथ जी कौन थे? गोरखनाथ सिद्ध पुरुष थे भाई, उनका सूक्ष्म भी उनके कंट्रोल में था, वो चले गए संसार से, पर उन्हें अब पूज रहे हैं, उनमें भोग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे वो योगी थे, महायोगी थे, मुक्ति उनका पहला और आखिरी दाव था। वो समझा के गए सिद्धियां ऐसे प्रकट होती हैं, पर मोक्ष से बड़ा कोई चीज नहीं है, मोक्ष के बीच में सिद्धियां आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या रही, लोगों ने अपनी मनसा के हिसाब से देवता प्रकट करने शुरू कर दिए। भाई मुझे तो धन चाहिए, लक्ष्मी बना दी, उल्लू पर भी बिठा दी, नहीं समझे। अपनी ही मनसा से इन्होंने भाग्य लक्ष्मी बना दी, अपनी मनसा से इन्होंने सरस्वती बना दी। इन्होंने ये जो चीज करी है, अब मरने के बाद क्या होता है, पुश्तों से उसकी पूजा होती आती रहती है और वो और ताकतवर होती रहती है। पिछले भी सिमरन उसमें आ गए, अगले भी सिमरन उसमें आ गए, और भी लोग सिमरन कर रहे हैं, वो देवी ताकतवर होती रहती है। अब वो बेचारी देवी ताकतवर हो गई है, वो देवता ताकतवर तो हो गया, पर वो है तो इस संसार में ही ना। वो तुम्हें जाने देगा मोक्ष के द्वार में, अगर तुम उसे पूजोगे ना, वो खुद जा सकता। वो एक सॉफ्टवेयर है, वो वैसा ही सोचेगा जैसा तुम सोचोगे। एक गणेश जी नहीं है, पता नहीं लोगों ने अपनी मनसा से कितने गणेश। अरे यार तुम, नॉर्मल सी बात है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे अंदर नौका तो बैठा हुआ है। तुम देवता जो क्रिएट करोगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसमें भी वैसे का वैसा हो गया। वो व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता मरने के बाद, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्थूल में है, क्योंकि वो सूक्ष्म की जब सपने के अंदर उसकी परीक्षा लेगा परमात्मा, ध्यान में उसकी परीक्षा लेगा, 2 मिनट में खंडित हो जाएगा। जो स्थूल रूप में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो सूक्ष्म में कहां से कर लेगा। श्री राम जी पूजनीय है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सूक्ष्म को भी कंट्रोल कर रखा था, वो भगवान थे भाई। श्री कृष्ण पूजनीय है, उनकी मूर्ति बनाकर तुम उनके सूर में पूज सकते हो, श्री हनुमान जी को भी पूज सकते हो, पर पहले ये तो देखो तुम हो पूजने लायक, तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम उन्हें किस व्यवस्था में पूज रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने हनुमान जी की मूर्ति रख दी और आपने कहा हे परमात्मा हमें ब्रह्मचर्य का वरदान दो, हे परमात्मा हमें मतलब सिद्धि दो, रिद्धि सिद्धि दो, हमें भक्ति दो। आपने हनुमान जी से मांग लिया, मैं बिल्कुल इसमें रेडी हूं, आप मांग सकते हैं, कोई बात नहीं, पर क्रिया तो आपके ऊपर है, कर्म तो आपके ऊपर है। अगर आप भीतर से गंदे हो, अगर आपने गलती से ही मन में ये मांग लिया कि मेरी गर्लफ्रेंड पटा दो, पिछली गली की औरतें मुझे अच्छी लगती हैं और वो हनुमान जी हैं, तुमने धारणा तो ये बना ली हनुमान जी ब्रह्मचर्य के देवता हैं, और मांग तुम मनसा में कुछ गलत चीज रहे हो, तो तुम्हारा क्या बेड़ा गर्क करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। तो अपनी मनसा से हनुमान जी को अपना प्रारूप दे देना, ये देवता क्रिएट कर देना है। हनुमान जी को पीछे से जैसे वो थे पूजने बनाना, वो एक अलग धारणा है। समझ रहे आप? किसी को अगर बुत बनाकर पूज भी रहे हो तो उसके सारे संस्कार आपको पहले पता होने चाहिए कि मैं श्री राम जी को पूज रहा हूं। श्री राम जी कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, उनके आगे उनके चरण को देखना ही आपकी औकात नहीं, उनके चरण को भी देखना, वो इतने शुद्ध व्यक्ति थे। आप उनके शरीर को छूने की कामना कर रहे हैं, आप उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं। अरे आपको पता क्या श्री राम जी कौन थे? तो पहले मन में उनके आदर्शों को तो स्थापित करो। तुम देवता तो संसार में प्रकट कर देते हो, अब तुम गड़बड़ क्या कर रहे हो? मरने से पहले उस देवता को नष्ट करके नहीं जा रहे, उसे संसार में तो ला रहे हो अपनी भक्ति से, नष्ट करके नहीं जा रहे। तो इसलिए तुम्हारे साथ गलत होता है, फिर तुम पे पितृदोष लग जाता है। जो देवता तुम इस संसार में ले आए हो, बाद में फिर वो तुम्हें परेशान करता है। तुम चले गए, तुम्हारे बच्चों के ऊपर मंडराएगा वो, क्योंकि आज तुम उसे रोटी दे रहे हो, अपने काम करा रहे हो, कल तुम्हारा बच्चा ना माने, हम नहीं मान रहे, हम नहीं खिला रहे, फिर तुम उसे भोग नहीं दोगे, तो फिर वो बेचारा वहां पे जो सॉफ्टवेयर है जिसको तुमने बनाया ऐसा है कि भोग से काम करेगा, पतासे चढ़ाने से काम करेगा, प्रसाद चढ़ाने से काम करेगा, वो बाद में तुम्हारे बच्चों का क्या कर देगा? गर्भ बांध देगा। भोग दो भाई, सॉफ्टवेयर है, भोग दो, नहीं तो गर्भ बांध दूंगा, बच्चे नहीं होंगे। फिर वो किसी पंडित के पास जाओगे, बताएगा जी बच्ची का गर्भ इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि पीछे से कोई अनजानी शक्ति है। वो सात्विक शक्ति थी, पर भोग तो दिया। अरे मुझे एक बात बताओ, एक इंजन कब काम करेगा? जब उसमें तेल डालोगे, बिना उसके थोड़ी ना हुआ। तो दो देवता तुमने किस रीजन से बनाया? अपनी मनसा पूर्ति के लिए देवता बनाया तुमने। मनसा पूर्ति के लिए बनाया तो वो कुछ लेगा भी, और वो लेगा तो तुम्हें देना भी पड़ेगा।
तो ये जो चीज थी समझने वाली थी, देवता उत्पन्न कैसे होते हैं, देवता क्या होते हैं, इसको समझो। बिना सिद्ध गुरु के आप भक्ति मत करो, नहीं तो पछताओगे आप। आजकल के तो लोग पता है क्या करते हैं, किसी भी ये तंत्र विद्या वालों के पास जाके कहते हैं जी दिव्य नेत्र ओपन कर दो, वो बैठ के ना यूं यूं रगड़ते रहते हैं उसके यहाँ। मैं किसी मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, इन पे जाके भी खाना नहीं खा सकता। अगर खाऊंगा तो पहले ओरा लॉक करके खाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद पता नहीं कितने दिन तक मेरे ऊपर दोष लगा रहेगा उस चीज का। वो एनर्जी हमारे अंदर ऐसे बैठ जाती है, हमें फिर साधना करनी पड़ती है 2-2 3-3 दिन, जब जाके हम शुद्ध हो पाते हैं। समझ रही हैं आप? तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर चाहते हो, नेगेटिव आपकी तरफ आकर्षित होगी, चुटकी बजाती होगी। तो नॉनवेज खाने वालों के भूत बहुत चिपटते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत गहरी बातें बता रहा हूं मैं, आपको समझना पड़ेगा कि देवता और प्रेत में बहुत अंतर होता है। आप प्रेत बना देते हो देवता को। प्रेत मतलब कौन? जो लेन देन करे, नहीं समझे? जो कोई पुरानी एंटिटी आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो प्रेत हो जाती है। अब आप देवता को गौर से देखिए। देव का मतलब देने वाला। आपके अंदर देने के स्वभाव है। अगर आपके अंदर देने का स्वभाव नहीं है और आप किसी चीज में श्रद्धा लगाते हैं, तो जिस चीज को आप प्रकट कर रहे हैं वो छीनने के स्वभाव से पैदा होगी संसार के अंदर। अरे आप लालची, आपका बेटा कैसे लालची पैदा नहीं होगा? एक नंबर का गैर जिम्मेदार व्यक्ति पैदा होगा वो। तो जो देवता तुम संसार में प्रकट कर रहे हो अपनी शक्ति से, तुम लालची लोभी कामुक हो, तो वो भी लालची लोभी कामुक पैदा हो गया। नहीं समझे? कई बार क्या होता है, ये दिव्य दृष्टि वाले जो कहते हैं भैया हम दिव्य दृष्टि खोल देंगे, इन्हें इतना भी नहीं पता कि देवता का कोई स्वरूप नहीं होता है। देवता कोई भगवान मतलब इंसान रूप में नहीं आता है। देवता अगर कोई इंसान रूप में पैदा हुआ है तो उसे मारेगी प्रकृति एक ना एक दिन, सबको मार देगी, किसी को नहीं छोड़ने वाली। वो देवता से भी उच्च कोटि का बन जाएगा। देवता के सहारे से भी वो भगवान बन सकता है मनुष्य। पर देवता जो होता है, जिसे आप देवता कहते हैं, वो ऊर्जा है। उसका रंग हो सकता है, उसका साउंड हो सकता है। हम जब ऐसे बैठ के साधना करवाते हैं बच्चों को, तो कभी लाल कलर दिखता है, कभी पीला दिखता है, कभी संतरी दिखता है। तो वो कहता है ना सर हमें साधना में ये कलर ज्यादा दिखा, तो हम बता देते हैं बेटा आप इस चक्र पे आ चुके हो, आपकी ऊर्जा इस चक्र पर आ चुकी है, इसलिए आपको ये चीज दिखाई दे रही है। अब आप पहले से सोच के बैठे हो कि आपको दर्शन देगी देवी और बड़े सुंदर रूप में देगी, है ना? आपको दर्शन देगी हनुमान जी तो सफेद रूप के, सफेद ही बाल होंगे इसमें। अरे फिर वही नजर आएगा ना तुम्हें। देवता का कोई स्वरूप नहीं होता मूछ ढाड़ी वाला, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी है वो, पंच तत्व की एनर्जी है। वो आपके शरीर में पहले से मौजूद ही करके भेजी है परमात्मा ने। आप ये मत सोचिए कि वो जो एनर्जी है उसका कोई स्वरूप होगा। अगर आपने उसे स्वरूप दे दिया तो वो प्रेत हो सकता है, देवता नहीं हो सकता। अब आपको कई भाई मुझे तो ना आंख खोल के ना देवताओं के दर्शन होते हैं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट में बोला है भैया जी आपकी है ना दिव्य दृष्टि क्या जागृत हो गई है? आपको देवी देवता दिखते हैं? अबे भाई देवता होता ही नहीं है कुछ, तो दिखेगा कैसे? तुम्हारा मन कुछ भी बना, जब सपने में तुम्हें वो कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित दिखा रहा है और तुम उसके साथ मतलब कि अपने एंजॉय कर रहे हो, जिस लड़की को तुम चाहते हो, या जिस तुम्हारी वाइफ है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या तुम किसी भी हीरोइन को पसंद करते हो, जब तुम पूरे दिन जो स्थूल का कर रहे हो, सूक्ष्म में वही तो आएगा। और तुम कहते हो कि देवता तुम्हें सामने दिखाई दे। अरे देवता तुम्हें सामने दिखाई देगा ना, भूत रूप में दिखाई देगा तुम्हें। वो तुम गंदे हो भीतर से, काम करो, लोमो अहंकार तुम में ऐसे का चढ़ा हुआ है, तो वो तुम्हारे सामने आएगा, हाथ जोड़ जाएगा तुम्हारे सामने। वो जो देवता तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वो कैसा आएगा? तुम चंडाल हो, वो भी चंडाल बन के आएगा तुम्हारे आगे। देवता का कोई दर्शन नहीं होता। दर्शन और दृश्य में अंतर होता है। जैसे इसको देख पा रहे हैं आप, ये पेन है, इसको आप आंखों से देख पा रहे हैं भौतिक दृष्टि से, तो ये क्या है? इसकी दृश्य रूप का आप आकलन कर रहे हैं। ये दृष्टि, दृश्य देख पा रहे हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है? आंखों से नहीं दिखता वो, ना दिव्य नेत्र से कुछ दिखता है। दर्शन का मतलब होता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या कर देगा संसार में ये। अब श्री कृष्ण आपके सामने अगर होते, बाय द वे आप उस युग में पैदा होते, तो श्री कृष्ण के बैठने से, उनके केवल देखने से और उनके विचारों से, उनकी 2-4 बातों से आपको दिव्यता के दर्शन हो जाते। हे परमात्मा, ये कौन है? ब्रह्म है ये चलता फिरता। समझ रहे हो आप? बातों से पता लग जाता है इसको भाई, एक से एक नॉलेज है। आप पागल हो जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाके गोलियां चलेंगी तुम्हारी, 10-10 साल गोली खानी पड़ेंगी। ये इन जादू टोने वालों के पास जाके तुम यहाँ दिव्य नेत्र को छिड़वाते रहते हो, उसकी पता नहीं कैसी एनर्जी है,
किसको पूज के बैठा है वो कुछ पता नहीं, अपनी हवा में भगवान भगवान बनाया जा रहा है और जाके उसके हिला दिया इसको। तो एक और चीज मेरी बात का ध्यान रख लेना, मैं बहुत गहरी बातें बताता हूं आपको, मैं बर्बाद हो चुका हूं चीजों में, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। निचले 5 चक्र जो है ना आपके, अगर ये साफ नहीं है, सबसे भारी और मैला चक्र होता है मूलाधार चक्र, सबसे भारी तत्व भूख का चक्र। दूसरा तो स्वादिष्ठान, उससे थोड़ा हल्का चक्र, उससे थोड़ा हल्का होता है मणिपुर चक्र, उससे थोड़ा हल्का होता है अनाहत चक्र, और सबसे हल्का होता है अपना विशुद्धि चक्र। विशुद्धि मतलब यहाँ पे पहुंचने वाला व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध हो गया। अब आप यहाँ आके अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके निचले चक्रों में गोबर भरा हुआ है, काम वासना तृष्णा लोभ लालच भरा हुआ है, तो आप आज्ञा चक्र पे किसी छिड़वा के उसे एक्टिवेट करवा देंगे, या आप आज्ञा चक्र पे आके साधना करके यूं बैठ जाएंगे, नीचे कूड़ा भरा हुआ है, छठा चक्र डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो नीचे के चक्रों का क्या? नीचे के चक्र जिसके शुद्ध हो जाते हैं उसे देवता भूत नहीं दिखते हैं। वो जब साधना करेगा उसे अंतर ज्योति दिखेगी सीधा। इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे से चक्रों की साधना करवाते हैं। नीचे से साफ हो गया, ठीक है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट है सबका, सबके चक्र एक्टिवेट है। कूड़ा भरा हुआ है, गंदी सूचनाएं भरे हुए हैं, लोभ लालच भरा हुआ है, उसे तो साफ कर लो। जब आप नीचे से गंदे हो, सीधा छठा चक्र पे आपने पंगा ले दिया, ये एक्टिवेट हो गया, सारे अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। पर नीचे के अगर 100% साफ होंगे, जब भी तो ये काम करेगा परफेक्ट। ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी के 6 डब्बे हैं, पहले इंजन है, उसके पीछे 6 डब्बे लगे हुए हैं। अब तीसरे डब्बे क्या, जो पहिया है वो अटक रहा है, ब्रेक खराब है, उसमें जंग लगा हुआ, ग्रीस है, तो जो आगे इंजन खींच रहा है पीछे वाली आवाज नहीं करेगा, चू 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 चू। पीछे के डब्बों में तो गोबर भरा हुआ है, मतलब उनकी पहिए खराब है, जंग लगे हुए हैं, और आप सीधा छठे चक्र पे काम कर रहे हो, इंजन पे काम कर रहे हो। अरे भाई, इंजन बिल्कुल ठीक है, पीछे के डब्बों की ग्रीसिंग भी तो करते आओगे, जब भी तो वो स्मूथ गाड़ी बिना नॉइज के काम करेगी। इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना है। देवता या प्रेत को नष्ट कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपने कोई देवता प्रकट किया, मान लीजिए आपने पेन नाम का देवता इस संसार में प्रकट कर दिया। अब इस पेन नाम के देवता को मरने से पहले आपको हाथ जोड़ के बोलना है, मुझे सच बताओ, मैंने आपसे जितना लिया क्या मैंने आपको दे दिया है? वो कहेगा नहीं भैया, तेरे पे 51 लाख का कर्ज है, तो 51 लाख की प्रॉपर्टी बेचो और उस 51 लाख को संसार में दान कर दो उस देवता के नाम का। क्या जी, मैंने आपसे 51 लाख का कर्ज लिया था, मैंने 51 लाख रुपए दान कर दिए। अब आप परमात्मा को समर्पित हैं, हे ईश्वर, मैं अपने गुरु के आदेश से बोलता हूं, इस देवता को अब समाप्त कर दो, अपने आप में विलीन कर दो, मेरा इसका लेन देन खत्म। जैसे बैंक से आपने लोन उठाया था और उस लोन को आपने चुका दिया, तो अब बैंक आपके घर पे बाहर खड़ा होकर यूं नहीं कहेगा, ओए ओए सुशील भाई, अपने वो फेंक भाई, पैसे फेंक, किस्त रह गई तेरी। क्लियर? तो देवता को ऐसे नष्ट किया जा सकता है। ऐसे पितृदोष को भी नष्ट किया जा सकता है। पितृदोष मतलब एक तो शारीरिक पितृदोष होता है कि आपके बाल झड़ रहे, मेरे ही बाल झड़ रहे, मेरे पापा को पितृदोष था तो मेरे को भी पितृदोष हो गया। ये एक होता है कर्म का, मान लीजिए मेरे पापा ने कोई गंदे कर्म कर प्रॉपर्टी लाए थे और उन्होंने मेरे को भेज दी, तो उसमें बद्दुआएं हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति था, गलत काम करके सरकारी नौकरी से गंदा पैसा लाता था, उससे वो मकान खड़ा करके किसी को देके चला गया, तो वो जो गंदे मकान खड़ा हुआ पूरी जिंदगी उसको कोसों से बना हुआ है, वो रेडी पटरी वालों के पैसे खा लिए किसी ने और उससे मकान खड़ा कर दिया, तो उसको भी वो पितृदोष मारेगा, क्योंकि पितृ ने गंदा काम करा, दोष बच्चे को लगेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमें बराबरी करनी होती है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, साधनाएं करते हैं कि भाई हमें अगर 5 टाइम की भूख है, हम 3 टाइम खाना खाएंगे, 2 टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये भी साधनाओं में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और गहराई में कि मान लीजिए देवता की साधना और सिद्धि कैसे करते हैं, ये कैसे हो जाती है। उसके लिए तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आप तपस्या से हासिल कर सकते हैं, जप से हासिल कर सकते हैं सिद्धि, ठीक है, मंत्र से हासिल कर सकते हैं और भोग देकर उसकी ताकत को हासिल कर सकते हैं। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि बैंक का मैनेजर आपका सगा संबंधी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो आपको पैसे दे देगा। बहुत अच्छी बात है, बैंक का मैनेजर आपको पैसे दे देगा, 100% दे देगा बैंक का मैनेजर आपको पैसे, आपकी साख से, पर लेने जरूर आएगा। वो चाहे मैनेजर चेंज हो जाए बैंक का, पर बैंक में तो लिखित रूप में दे रखा है ना कि आपको कितने पैसे लेने हैं। सब कुछ समर्पण करके चलो उस परमात्मा विशाल को। अगर किसी चीज को आप पूज भी रहे हैं तो उसमें आस्था ना लाएं कि ये ही परमात्मा है। ईश्वर को ईश्वर रहने दें। हाँ, यूं कह के पूछ सकते हैं, हे मेरे ईश्वर,
ये कृष्ण जी का जो रूप है, हम तेरा साकार रूप बनाकर तुझे पूजने, निराकार स्वरूप तेरे को साकार बनाकर पूज रहे हैं और हम इसका पूजन कर रहे हैं, हम इससे कुछ मांग नहीं रहे। हमें ऐसे लग रहा है हम अपने ईश्वर को पूज रहे हैं, उस निराकार को साकार बना के पूज रहे हैं। उसमें कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। वो जो परमात्मा होगा वो आपसे इतना खुश हो जाएगा, आपके बिन मांगे आपके आगे ढेर लग जाएंगे, आपको कोई मांग मांग के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। पर उससे पहले परीक्षा होती है भाई, हर चीज की परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर नहीं दे सकते तो भैया बहुत बुरी तरह जीतने वाले हो। अगर लेने डिमांड है तो देने का मादा रखना, अगर देने का मादा नहीं है तो डिमांड मत रखना। मेहनत करो, अच्छा कमाओ, टैक्स चोरी मत करो, बेईमानी से किसी के घर में खाना भी खा के आओ तो उतने का गिफ्ट दे के आओ। किसी की शादी में 2000 की प्लेट, मैं किसी के शादी में जाता हूं तो मान लीजिए प्लेट हाथ में ले ली, तो पहले पूछता हूं भैया ये 2500 की प्लेट है एक, हाँ तो मैं 2600 दान करके आता हूं। एक प्लेट में खाना खाया 2600 कन्यादान दे के आऊंगा। वैसे तो मैं छेड़ता ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं, मैं तो कुछ कमाता पमाता नहीं हूँ। किसी ऐसी शादी में चला भी जाता हूँ, ज्यादातर लोग मुझे शादी में बुलाते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है भैया ये आएगा कुछ खाएगा ही नहीं, पानी पी के चला जाऊंगा मैं तो, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं नॉनवेज बनता होगा क्या बनता होगा, तो अपने को नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी इफेक्ट कर देती है। हाँ अगर वो कुछ टिक्का विक्का खा लेते, चावल खा लेते हैं तो उतने पैसे हम उसको दिए आते हैं। 501 तो मैं दे के आता हूँ, चाहे मुझे पत्नी से मांगने पड़े, चाहे मेरी बहनें उनसे मांगनी पड़े, चाहे माँ बाप से मांगने पड़े, इतने तो हम दे के आते कम से कम। तो भगवान ना करे कि किसी के शादी वादी में जाके हमें खाना पड़े, क्योंकि देना भी तो भैया ये उल्टा चढ़ता रहता है। आपको क्या लगता है जो आप खाना खाते हैं, जो आप रोजाना 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, ये प्रकृति इतनी ताकतवर है, सुबह मल और मूत्र में तुमसे वापस ले लेती है। आपको ऐसा लग रहा हो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं वो निकाल लेगी, सांस दे रही है ना, रोक लो ना, कितनी देर रोकोगे, सांस भी वापस ले लेते हो, बाहर निकाल। अब योगी क्या करते थे, सांस ले लेते थे प्रकृति से और अपनी ताकत से उसे रोक के रखते थे, सांस बाहर छोड़ते ही नहीं थे, प्राणी अंदर ले लेते तो अमर हो जाते थे। मतलब बहुत ज्यादा ताकत। हनुमान जी भी अगर जिए होंगे, वैसे मुझे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका, पर कम से कम 1000 साल 1500 साल इतनी ज्यादा। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि भैया बस यार क्या करना है यहाँ पे इतना रह के, किसके लिए जीना है हनुमान जी को। हनुमान जी कौन है आपको पता है, सिद्ध पुरुष जिनके मन में लाभ लोभ कुछ नहीं, परमात्मा में समर्पण। उन्होंने उस निराकार ईश्वर को श्री राम जी में साकार बना के पूजा, समझ रहे। आज आप हनुमान जी की मूर्ति रख के उसमें जो तंत्र विद्या ये कर रहे हैं, पता नहीं उसे क्या बना रहे हैं। मेरे इतने पूजनीय हनुमान जी के चरणों की धूल नहीं हो यार तुम, और तुम उनको पता नहीं क्या क्या मनसाएं मांग मांग के उनसे पूछ रहे। रिद्धि सिद्धि के स्वामी क्यों थे वो, रावण से युद्ध करने जाना था, बाद में उन्होंने सिद्धियां का प्रयोग किया कभी किसी के उसमें जाके। हनुमान जी के पास सिद्धियां रिद्धियां सब कुछ थी। वो प्रयोग जब किया ना, जब उसका प्रयोग था, तुम जब भी इसलिए कर रहे हो कि हनुमान जी की सिद्धि मिल जाए, ऐसा इतनी तगड़ी परीक्षा लेंगे कि परीक्षा पास में जगह फोड़ देंगे तुम्हें पकड़ के। वो क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करना। अभी भी हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर आपको बुरा लगा हो, पर मैं क्या करूं, यही सत्य है, आपको समझना पड़ेगा। मैं 11 साल की उम्र से इन्हीं चीजों में हूं। बहुत पीटा है ईश्वर ने मुझे, बहुत पीटा है सिद्धियों ने, बहुत तपस्या में देवी देवताओं ने, पिशाचों ने, भूतों ने बहुत पीटा है मुझे समझ आ गया भाई ईश्वर निराकार है, उस निराकार की पूजा करो। अगर साकार बना के कर रहे हो तो अपने गुरु में उसका पूजन करो, और गुरु भी वो जो सूक्ष्म जगत को जीत चुका हो, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठा है, वो गुरु भी पूजनीय नहीं है संसार में कि उसकी फोटो रख के पूजना शुरू कर दो तुम। बिल्कुल मत करना ऐसा। पहले गुरु तो ढूंढ लो जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो स्थूल में। उसने बेचारे ने दबा लिया हो, तपस्या से कर लिया हो, जब तक योग साधना से कर लिया हो। जिस गुरु में लालच है वो लालची बना देगा तुम्हें, उसकी ताकत काम ही नहीं करेगी वहां पे जहां पे तुम्हें असलियत में चाहिए। मोक्ष में ताकत नहीं काम कर सकती ऐसे गुरु की जो खुद लालची है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करना, बेझिझक करना, कोई समस्या हो मेरे से बात कर लेना, मैं आपको सबका टिम्पटन बता दूंगा। जय गुरुदेव। To be centered by Yoga Rishi Sushil.